हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने नोट्स बना रहे होंगे खुद के हाथ से। और कुछ नोट्स जैसे जैसे बन रहे हैं वैसे वैसे टेलीग्राम चैनल पर आते रहेंगे और याद भी करते होंगे। कुछ याद होता होगा, कुछ नहीं भी होता होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें में टाइम भी तो लगता है। जो फैक्चुअल चीज़ हैं वो तो ज़्यादा रटने पड़ता है और कुछ मैबे पे हो जाती है अपनी। बाकी तो थोड़ा थोड़ा आज करेंगे, थोड़ा कल करेंगे, अपनी काम बन जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पूरी मैदान के बारे में, और पीछे हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसके बारे में थोड़ा सा हम वापस रिपीट करते हैं। रिकॉल करने से आप भी रिकॉल करो साथ साथ में कि कौन कौन सी मेरे को पहाड़ी याद है, कौन सी है, कहाँ पे याद है कितनी याद है, कितनी नहीं है, वो चीज़ भी आप देखो और कोशिश करो याद करने की। बाकी तो कोई दूसरा इलाज नहीं है। तो इसी के साथ में हम चलते हैं अपने पूरी मैदानों की ओर, जो हमने अरावली कल ख़त्म कर दी थी। आओ चलते हैं। तो उसी से पहले दो पंक्तियाँ हैं। आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। मान लो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, और अच्छी जॉब लग गई है, और फिर भी वो आपका भविष्य निर्धारित हो गया। फिर भी अगर कई वजह से कोई भी वजह हो सकती है जिस वजह से हम पीछे रह जाते हैं, 100% देते हैं फिर भी नहीं होता है, फिर भी जिस भी सेक्टर में जाते हो उस सेक्टर में बहुत शानदार प्रगति होती है, क्योंकि नॉलेज तो हर चीज़ का होता है। अब मान लो जियोग्राफी है, जियोग्राफी कोई एग्जाम की दृष्टि से ही इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई कहीं पे मान लो स्टार्टअप्स हम लगा रहे हैं, उसके संदर्भ में भी हमारी ये बहुत चीज़ें काम आने वाली है। ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे जॉब के लिए भी हो, और जॉब तो सारों की तो वैसे लगने वाली है नहीं, तो ये तो सबको हमें पता ही होता है। फिर भी जो मैं आज क्या सोच रहा हूँ या आप क्या सोच रहे हो वही हमारा फ्यूचर होता है। मैं आज गलत सोच रहा हूँ तो या मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ तो मैं आगे ज़िंदगी मेरी नेगेटिव भरी होगी, पॉजिटिव भरी नहीं होगी। इसलिए जो अभी आप कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो अच्छे से, तो आपका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। और नहीं पढ़ रहे हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं, तो उनका भविष्य आप फिर देख ही लेना। और अभी भी मन में ऐसा लग रहा है कि देखो वो तो मैं तो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ और वो इधर उधर घूम रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला उनका। 2 दिन घूमेंगे फिर देखना वो ऐसी हालत हो जाएगी जो हम सोच भी नहीं सकते। तो ये लाइनें अपनी कॉपी के ऊपर लिख दो और हर पल इनको याद करने की कोशिश करो कि ऐसे कोई होता है, आप लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये लाइन याद करो कि मैं जो अभी कर रहा हूँ या अभी कर रही हूँ वह मेरा भविष्य पूरा पूरा उस पर डिपेंड कर रहा है। तो आते हैं अपनी टॉपिक की ओर। अपना हो गया लेक्चर ख़त्म और टॉपिक की ओर आते हैं। हमारा टॉपिक था अरावली में हमने कुछ पहाड़ियाँ देखी थी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई मिलान कर ही ले, अगर पूछ ले फलानी कहाँ पे है पहाड़ी, तो हमें अच्छे से याद हो। इसलिए हम पहाड़ियों को वापस रिवाइज करते हैं। क्यों रिवाइज करते हैं? कुछ छोटा मोटा अपडेट भी है, तो आप अपने नोट्स में जो बने हैं उसमें पीछे आप लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके पास ये भी बहुत बड़ा है उपाय के स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हो। और उसके आगे कुछ मैंने नदियाँ लिखी है वो भी हैं। तो चलते हैं। देखो अरावली में हमने 56 याद की, 56 पहाड़ियाँ, बाड़मेर सिवाना, 56 पर्वत उदयपुर, 56 मैदान बाप ट्रिक करके बांसवाड़ा प्रतापगढ़। फिर हमने देखी थी मालानी पर्वत, ये अपने अगर हिस्टोरिकल में भी याद देखेंगे याद हो जाएगी। बाड़मेर त्रिकूट हमने देखा था कि 3 ऐसे त्रिकूट पर्वत, त्रिकूट पहाड़ी, जैसलमेर और पर्वत है करौली, जहाँ पे माता जी का केलर देवी माता की है, वहाँ पे मंदिर बना हुआ है। चित्रकूट पहाड़ी पर अपने सोनार फोर्ट और चिड़िया टूक जोधपुर है, जिसमें मेहरानगढ़ फोर्ट है, और रोजा बाकर जालोर, इसराना बाकर। मेरे साथ साथ रिपीट करूँ, मैंने आपके लिए वापस ये लगाई है, क्योंकि 2-3 बार आप जैसे जैसे बोलोगे तो आपको आराम से याद, बोल के याद करूँ तभी ये चीज़ें याद होने वाली, क्योंकि इतनी सारी आप भूल जाओगे। तो बाकर कहाँ पे? जालोर में, ओनली बाकर सिर्फ सिरोही में। फिर हमारे सुंडा पर्वत जालोर, फर्स्ट रो पे 2006। फिर आता है जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर, इस जसवंतपुरा पहाड़ी की सरो चोटी डोरा पर्वत, बेल मंगरा सिरोही। बाकी मंगरे कहाँ पे है? बाकी मंगरे उदयपुर में, और रेल मंगरा राजसमंद में। हिरण मंगरी उदयपुर, मोती मंगरी उदयपुर, और मोती मंगरी आगे लिखना है फतेह सागर।
लिख लेना, कल नहीं लिखा हुआ था। मछाला मंगरा उदयपुर राजस्थान का दूसरा रोपवे, और जरगा पहाड़ी उदयपुर। फिर आती है रागा पहाड़ी उदयपुर। फिर आती है देसरो। जरगा और रागा के बीच वाला जो हरा भरा क्षेत्र है उसे देसरो क्षेत्र कहा जाता है, या इसको पठार भी बोलते हैं कहीं कहीं, देसरो पठार। गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर। देखो यहाँ से गोगुंदा से आइड या बीड्स नदी का उद्गम होता है। कल गलती से ये बनास नदी में लिख दिया था मैंने, तो आप ये वापस सही कर देना। गोगुंदा पहाड़ी से आयड और बेट नदी का उद्गम होता है। बिचमेड़ा पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम होता है। बिजराल पहाड़ी से खारी और दिवेर से कोठारी नदी का उद्गम होता है। और खमनोर पहाड़ी से राजसमंद। ये हम दिवेर और खमनोर की युद्ध पढ़ते हैं, राजसमंद तो ये याद हो जाती है। फिर हमें याद करनी बिजराल और ये गोगुंदा और बिचमेड़ा उदयपुर ये लिख लेना, अपडेट नहीं है। फिर आता है रेल मंगरा राजसमंद। बाकी मंगरे वापस देखो उदयपुर, और एक बेल मंगरा सिरोही में, और नागपहाड़ियाँ अजमेर लूणी नदी का उद्गम। कुकरा पहाड़ी अजमेर। फिर डूंगरी एक डूंगरी पाली में। कौन सा? काला भूरा डूंगर पाली में, लूणी नदी के पूर्व में और अरावली के पश्चिम में। मोती झालाना महादेव गणेश भीम बीजक जयपुर। ये जो काला भूरा डूंगर पाली, सेवर पहाड़ियाँ जयपुर, बैराट जयपुर, मनोहरपुर पहाड़ियाँ जयपुर, ईगल पहाड़ी जयपुर, बरवाड़ा जयपुर, चौथ का बरवाड़ा सोई माधेपुर, चौथ माता का मंदिर बना हुआ है। बब्बई पहाड़ी बाबा पहाड़ी है वो जयपुर में। हर्ष पहाड़ी सिक्कर में, और मालखेत सिक्कर में। फिर हर्ष पहाड़ी आ गई, और हर्षनाथ यही आगे लिखना है, हर्षनाथ अलवर में। और उदयनाथ भी नाथ अलवर में। और ये कमलनाथ अपना पीछे पड़ी थी वो उदयपुर में, कमलनाथ उदयपुर में। और ये उदयनाथ पहाड़ी अलवर में। और कमलनाथ हमने देखी पीछे 16 जो हाईएस्ट सर्वोच्च चोटी पड़ी थी उसमें, कमलनाथ उदयपुर में। और हर्ष पहाड़ी सिक्कर, मालके सिक्कर, खंडेला हिल्स यूरेनियम का भंडार। कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला हिल से। और हर्षनाथ ये हो गए बैराज पहाड़ी अलवर। आडावाला या अरावाला पर्वत बूंदी। और बीजासन पहाड़ी भीलवाड़ा। रत्नागिरी है, गिरी पहाड़ी है वो अपने पुष्कर में, जहाँ पे राजस्थान का तीसरा रोप है। एक चौथा है जयपुर में, चार रोप है राजस्थान में। और फिर है भंवर माता पहाड़ी प्रतापगढ़। देखो 51 है, मेरे को पूरी की पूरी याद है, मैंने लगभग कल पूरी की पूरी मैंने बिना देख ली, तो हो सकता है आपको भी याद हो जाए ऐसी कैसी। फिर अपना नेक्स्ट आता है आज का टॉपिक है पूरी मैदान। तो पूरी मैदान के बारे में जानेंगे। आ जाओ, देखो कैसे आए हम। सबसे पहले गए थे हम मरुस्थल में। मरुस्थल से होते हुए अरावली पे आए। किस पे आए? अरावली पे। तो देखते हैं कहाँ कैसे आइए। देखें हेडिंग लगा देना पूरी मैदान। अपनी अरावली हो गई कंप्लीट। राजस्थान के भौतिक प्रदेश 2 हो गए कंप्लीट। ये अरावली। और ये मरुस्थल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था। शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, एरिड डेजर्ट, सेमी एरिड डेजर्ट। फिर अरावली के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले पूरी मैदान पढ़ने वाले। तो हमारे 2 भौतिक प्रदेश पूरे हो गए। पीछे रहे 2 बड़े थे, वो हो गए। अब अपने छोटे छोटे हैं, जो हम इतने बड़े याद कर लिए तो छोटे छोटे तो बड़ी आसानी से कर ही लेंगे। अगर मेरे ये वीडियो बनाने के पीछे किसी एक का भी जो 100% देखिए पड़ता है तो मेरे तो ये वीडियो बनाना सार्थक काम हो गया। इसलिए आप भी कोशिश करो कि 1 से 2 बन जाओ। तो मेरा तो पर्पज है चाहे 1 पढ़ो चाहे 2 पढ़ो, मेरे को तो रिकॉर्डिंग करवानी है। तो आप आराम से पढ़िए, नोट्स बनाइए, अपडेट रहिए, नोट्स को अपडेट करते रहिए। ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें अपडेट होती रहती है।
चलते हैं अपने पूरी मैदान की ओर। हेडिंग लग गई है पूरी मैदान। देखो पूरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ। पूरी जब नदियाँ बहती है, जब नदियाँ बहती है तो नदियाँ अपने साथ अवसाद लेके आती है। तो नदियों के अवसाद है, उनके कारण से जो अवसाद जमते हैं, अवसाद के जमाव के कारण पूरी मैदान का निर्माण हुआ है। किसके कारण, ये मैंने पहले भी डेफिनेशन कहीं बताई है, याद होगा आपको, याद नहीं हो तो मैं फिर बता। जो नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों के कारण पूरी मैदानों का निर्माण हुआ है, तभी तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, जिसे जलोढ़ मारते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आ गई, डेफिनेशन निकालते देखो। नदियों द्वारा, आप समझो, नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से यह इसकी फॉर्मेशन, निर्माण कैसे हुआ। नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों के कारण, जो अवसाद है वो जमे है, उसके कारण से पूरी मैदान का निर्माण हो। ये अपनी होगी डेफिनेशन। तो अभी आप ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या क्या है। फिर हम इसका निर्माण काल भी देखेंगे, पीछे लिखा हुआ है। निर्माण काल, प्लीस्टोसीन। अपना पूरी मैदान का निर्माण कब हुआ था, प्लीस्टोसीन में हुआ था। हमने देखा कि मरुस्थल में कब होता है। अब कंपेयर करके चलो दोनों को, देखो मरुस्थल का हम ट्रेसियन काल देखा था, फिर हमने देखा अरावली का कब निर्माण हुआ था, प्री कैम्ब्रियम काल में, और अपना पूरी मैदान प्लीस्टोसीन में हुआ। फिर हम देखते हैं इसका विस्तार। इसका पूरी मैदान का एक्सटेंशन देखेंगे अभी हम। कुल क्षेत्रफल, अपने राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का 23%, कितना 23%। यह अभी इसका कुल क्षेत्रफल अगर आपको हेक्टर वाइज निकालना है तो अपने 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, उसमें से 23% निकाल दो, वो अपना आ जाएगा, पूरी मैदान आ जाएगा। फिर हम देखते हैं, हमने देखी थी जब ये चैप्टर शुरू किया, ऊंचा ऊंच के आधार पे ऐसे देखा था, याद होगा आपको, कुछ ऐसी ऐसी आकृति बनी थी। ये अरावली हो गई और ये हाड़ौती पट्टार हो गया, 2 पत्थर वाले हो गए, और ये मैदान हो गए दोनों, कौन है, मरुस्थल और पूरी मैदान। तो इसने हमने देखा था कि इसकी औसत ऊंचाई है 200 से 300 मीटर और अरावली की 930 मीटर, ऐसे करके हमने देखा था। ये तो देखो मरुस्थल का भी हमने विस्तार देखा, वही इसका सेम है, क्योंकि ये इनकी ऊंचाई तो एवरेज तो बराबर ही है। वो तो मरुस्थल तो जलवायु के आधार पर हमने डिवाइड किया हुआ है। तो अब इसकी औसत ऊंचाई देखेंगे विस्तार में। औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर के बीच में, या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों के बीच वाला ले लो 250, 250 मीटर। यह अपना हो गया विस्तार, देख लिया हमने। फिर हम पूरी मैदान को भी 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अपने निर्माण काल देख लिया, विस्तार देख लिया, इसकी डेफिनेशन देख ली। अब हम इसके बारे में इसको एक एक देखो।
उससे पहले देखो हमने मरुस्थल में भी मरुस्थल को 2 पार्ट में डिवाइड करके थे, एरिड एंड सेमी एरिड। फिर हमें अरावली को 3 पार्ट में डिवाइड किए, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। आपको अब तो याद होगा ही होगा, इतने टाइम हो गया मैंने पढ़े हुए। और अब हम पढ़ेंगे पूरी मैदान को भी 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, पूर्वी मैदान हमें पता है कि नदियों के जमाव के कारण जो अवसाद जमे हैं उसके कारण पूरी मैदान का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे नदियों के बेस पे ही इसको मैदान को बांटा गया है। माही मैदान सेकंड आता है अपना, बनास बाणगंगा, बनास बाणगंगा मैदान। फिर अपना आता है तीसरे नंबर पे चंबल, इनको देख के समझ में आ जाएगा कि माई नदी के आधार पर माई मैदान, और बनास नदी के आधार पर बाणगंगा, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड पढ़ेंगे दूसरे नंबर को। और फिर चंबल, जो चंबल नदी बहती है जहाँ पे मैदान बनाती है, उसके संदर्भ में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक को पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, और छोटा सा टॉपिक है। अब आते हैं माई मैदान की ओर। आप भी आगे होंगे माई मैदान में। माही मैदान सबसे पहले देखेंगे है कहाँ पे ये माही मैदान। माही मैदान कहाँ पे है? जहाँ से माही नदी बहती है, ये वाला पार्ट पूरा राजस्थान का दक्षिण पार्ट है, वही माही मैदान है। तो इसका हम देखेंगे, विस्तार देखेंगे। इसका विस्तार है। दक्षिण में कौन कौन से आते हैं हमें पता है, मैप तो हमें आता है। सबसे पहले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। यहाँ से माही नदी बहती है इस ओर। जब नदियाँ पढ़ेंगे तो और समझ में आएगी। देखो अगर पूछ ले माही मैदान निम्न में से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो हमें पता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। जहाँ से माही नदी बहती है वहीं पे इसका मैदान है। फिर हम देखेंगे इसी का आता है एक, हमने पीछे भी पढ़ा है, 56 मैदान। तो वापस बता देता हूँ, 56 मैदान है। हमने ट्रिक याद की, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़। 56 मैदान कहाँ पे? बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़। यहाँ पे जो है ना अपनी माही नदी बहती है, जो 56 गांव में अपना इसका कुल बेसिन है, जो ये मैदान पूरा फैला हुआ है, उसके आधार पर के 56 मैदान है। कहाँ पे? बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़ में। और डूंगरपुर में छोटा सा है, इसलिए डूंगरपुर को जो मुख्यतः ले जाते हैं वो बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़। तो अगर 56 अगर पूछ ले माही मैदान का विस्तार पूछ ले तो अपन 3 आएंगे, और 56 मैदान का पूछ ले तो अपने 2 ही आएंगे, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़। फिर आता है इसी में, ऐसे करते जाओ और याद करते जाओ। फिर आती है यहाँ पे मर्दा के संदर्भ में देखेंगे। यहाँ पे मर्दा कौन सी पाई जाती है? मर्दा यहाँ पे आती है लाल, चिकनी मर्दा।
लाल चिकनी मृदा, रेड लोमी सॉइल पाई जाती है यहाँ पे। फिर हम देखेंगे यहाँ पे फसलें भी कौन कौन सी पाई जाती है। फसलें देखो यहाँ पे चावल, गन्ना, गेहूँ। क्या बात ज़्यादा है? चावल, गन्ना और गेहूँ मुख्यतः यहाँ पे फसलें उत्पादित होती है। देखो आज वापस माई मैदान कहाँ पे है, हमें पता है, ये तो याद होता है पहले से ही, और नहीं है तो अभी कर ही लिया हमने। एक विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। फिर हम देखते हैं 56 मैदान, इसमें एक टर्म्स आती है जो पीछे भी हमने देखी है, पिछले पहाड़ियाँ देखी तो 56 मैदान, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। फिर मृदा कौन सी होती है? रेड लोमी मृदा होती है, लाल चिकनी मृदा होती है, और फसलें चावल, गन्ना एंड गेहूँ मुख्यतः यहाँ पे फसलें उत्पादित होती हैं। फिर आते हैं अपने माई मैदान, इतना ही था। फिर आते हैं हम अपने बनास मैदान की ओर। सबसे पहले इनको भी बनास मैदान दो में पढ़ेंगे, एक बनास नदी का, फिर बाण गंगा मैदान। बाण गंगा नदी है उसका देखेंगे। तो सबसे पहला होगा अपना बनास के बारे में पढ़ेंगे। बनास के मैदान देखेंगे तो ऐसे हेडिंग लगाया और आगे माई मैदान से होते हुए छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदमों के साथ बनास मैदान में आए हैं हम। बनास मैदान सबसे पहले जहाँ पे बनास नदी बहती है, ये अपनी अरावली। देखो ये वाला पार्ट हमने देखा पीछे, बनास जो खमनोर की पहाड़ियाँ से निकलती है, जहाँ से उद्गम स्थल है राजसमंद, तो राजसमंद से ये वाला पार्ट राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एंड भीलवाड़ा। फिर आता है ये बनास नदी यहाँ से बहती है ऐसे ऐसे, यमुना में जाती है। फिर इसका ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे आता है अपना अजमेर, टोंक एंड सोई माधेपुर। अजमेर, टोंक एंड सोई माधेपुर। देखो इसको विस्तार से आराम से देखें। देखो ये वाला पार्ट है, मैंने अलग कलर से किया है, शायद आपको दिख रहा होगा। ये वाला पार्ट जो बनास को दो पार्ट में डिवाइड करती है, बनास को भी दो पार्ट में डिवाइड करती है। देखो एक हो गया मेवाड़ मैदान। मेवाड़ मैदान में यहाँ पे देखो राजसमंद, बनास में मेवाड़ मैदान पूछ ले, ये तो हम कर ही सकते हैं। मेवाड़ का कौन कौन से, तो राजसमंद, फिर आगे अपना चित्तौड़गढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एंड भीलवाड़ा। इसको तीनों को याद करने की है ट्रिक, RBC ऐसे करके आप याद कर लेना। मेवाड़ मैदान कहाँ पे? राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एंड भीलवाड़ा। और ये अगर इसकी डेफिनेशन आए मेवाड़ मैदान की, तो देखो जो है अपना ये बनास नदी बहती है, बनास नदी का जो दक्षिणी भाग है वो मेवाड़ है, और फिर उत्तरी भाग को अलग से पढ़ेंगे हम। ये हो गए मेवाड़ मैदान के बारे में। अभी हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे।
बनास नदी का दूसरा पार्ट है। फिर आता है मालपुरा, मालपुरा करौली, मालपुरा करौली मैदान। ये हो गया मालपुरा करौली मैदान। ये देखो, ये समझ में नहीं है, जो बनास नदी है, बनास का ये तो उत्तरी पार्ट, बनास नदी का उत्तर वाला, और ये वाला है बनास नदी के दक्षिण वाला, सॉरी ये है दक्षिण वाला, ये है उत्तर वाला। इसमें कौन कौन सी आती है? बनास नदी, बनास नदी के ऊपर आती है, देखो इसका विस्तार देखेंगे मालपुरा करौली का। देखो मालपुरा में ना तो मालपुरा आता है ना करौली आती है, तो क्या आता है? इसकी ट्रिक्स आती है, एक तो अजमेर, टोंक, सोए माधेपुर। ये देखो इसकी ट्रिक्स भी अभी बता देता हूँ। ATMs ऐसे याद कर लें, एम्स एस को ऊपर लिख सकते हो। देखो मालपुरा है, देखो बनास के ऊपर है, देखो यहाँ से हम देखते हैं कि ये अजमेर थोड़ा, अभी आप मैप देखो, मैप खोल कर देखो, देखो सबसे पहले राजसमंद, बनास नदी, फिर चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा में अपने मैदान बनाती है। फिर आगे चलते हैं तो अजमेर, टोंक और सोई माधोपुर, करौली से पहले यहाँ पे मैदान, करौली से पहले सोई माधोपुर तक करौली, और यहाँ तक, यहाँ मान लो करौली है आगे सोई माधोपुर, तो यहाँ तक सोई माधोपुर और अजमेर तक। ये अपना पूरा पूरा 2 पार्ट बनाती है। कौन से? बनास नदी 2 पार्ट में अपने मैदान बनाती है, 2 बनास नदी। और इसके देखेंगे हम यहाँ पे, अगर मर्दा कौन सी पाई जाती है, मर्दा के संदर्भ में देखें, यहाँ पे भूरी मर्दा पाई जाती है। भूरी मर्दा को कैसे याद करो? देखो बी बनास, बी ब्राउन, ऐसे याद करो, बी बी करके याद कर लेना। देखो अब तो मेरे को हो रहा है कि ट्रिक के साथ, देखो मेवाड़ मैदान, मेरे साथ बोलो मेवाड़ मैदान कहाँ पे चलता है? RBC में, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। फिर आता है अपने थोड़ा जो मालपुरा करौली मैदान, कौन सा पार्ट है? अगर पूछ भी ले मालपुरा करौली मैदान में निम्न में से कौन से जिले नहीं आते हैं, तो क्या करोगे? करौली करोगे? नहीं है, करौली उसमें नहीं है, ध्यान रखना। मालपुरा करौली मैदान में करौली नहीं है। ये है, इसमें कौन कौन से अपने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? अजमेर, टोंक और सोई माधोपुर, ATMs। ऐसे करके आप याद करने की कोशिश करो, ये भूल सकते हो आप। फिर ये हमने पढ़ लिया। बनास, और अब देखते हैं बाणगंगा को। अपना हो गया, एक बनास हो गया, अब देखेंगे बाणगंगा को। बाणगंगा मैदान, यहाँ से जयपुर, जयपुर से निकलती है बाणगंगा, जो यहाँ पे यमुना में मिलती थी पहले, अब नहीं मिलती है बेचारी, क्योंकि पहुँचने से पहले ही ख़त्म हो जाती है, अंत प्रवाही जो हो जाती है। यहाँ से निकलती है ये बाणगंगा मैदान, कहाँ से? जयपुर से। बोलूँ वो याद रखो, जयपुर से। कहाँ से? जयपुर से निकलती है बाणगंगा मैदान। यहाँ पे देखो बाणगंगा मैदान, तो इसमें हमने देखा कि ये अपने जो मेन नदी में गिरने से पहले अपनी समाप्त हो जाती है, रुंडित हो जाती है, इसे बाणगंगा मैदान रुंडित हो जाती है, अपने मेन जो नदी है उसमें गिरने से पहले ही खत्म हो जाती है। क्या हुआ? देखो जब नदियाँ बहती है, बहुत सारी नदियाँ मिलकर एक नदी बनाती है, मुख्य नदी बनाती है, उसके बहुत सारी सहायक नदियाँ होती है, थोड़ा पानी ये लेके आती है, थोड़ा पानी आगे ये लेके आती है, आगे पानी का फ्लो बहुत बढ़ जाता है। अब क्या हुआ? बाणगंगा जो नदी है उस पर, जो सहायक नदी है उस पर बहुत सारे अतिक्रमण हो गए हैं, जो
वहाँ पे पानी पहुँच ही नहीं पाता है। जो पहले थी ये कहाँ पहुँची थी, यमुना नदी, उससे पहले ही खत्म हो गई। तो इसका देखेंगे, विस्तार देखेंगे। बाणगंगा मैदान का एक्सटेंशन देखेंगे। देखो जयपुर हो गया, जयपुर से निकलती है, तो फिर हो गया दौसा, जयपुर दौसा, यहाँ डैश डैश, ऐसे आप भी ये मैं बढ़ाना, जयपुर दौसा, याद करो बाणगंगा मैदान का विस्तार कहाँ पे, जयपुर दौसा भरतपुर, जयपुर दौसा भरतपुर। और पहले ये वाला क्षेत्र है वो भी बाणगंगा मैदान का ही पार्ट था, अब भी है ऐसे। फिर क्या हो गया, अब तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाती है, उससे पहले ही खत्म हो जाती है। तो ये क्या है, रुंड नदी है। ये हम जब नदियाँ पढ़ेंगे, अंतःप्रवाही नदियाँ, तो उसमें आराम से पढ़ेंगे। अभी हम मैदान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये हो गया। फिर हम देखते हैं इसमें मृदा कौन सी पाई जाती है, इसकी मृदा है जो लोड मृदा, सबसे उपजाऊ यही है, मैदान सबसे उपजाऊ है। और अगर जनसंख्या घनत्व भी देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में देखो सबसे ज़्यादा भरतपुर दौसा जयपुर, इनमें है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। और जलोढ़ मृदा भी यहीं पे पाई जाती है, सर्वाधिक उपजाऊ भी है। मैदानों में भी सर्वाधिक उपजाऊ यही है, बाणगंगा मैदान। ये हमने पढ़ लिया आज, इतने आपको समझ में आ गए होंगे। देखो क्या क्या पढ़ा है, मैं वापस बताता हूँ। हमने माही मैदान देख लिया था, और माही नदी का एक्सटेंशन देख लिया था, मृदा देख ली थी, फसलें देख ली थी। आपको ऐसे चार्ट बनाना, याद करना। फिर बनास और बाणगंगा मैदान है, 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा। ऐसे ऐसे हमने याद किया, आरबीसी और एटीएम से याद करने की कोशिश की हमने, तुरंत प्रभाव से याद करने के लिए। फिर हमने ये आगे अपना बनास, फिर आगे बाणगंगा मैदान, और कल देखेंगे हम चंबल मैदान। तो इतना आपने याद करने की कोशिश कीजिए, बहुत चीज़ें फैक्चुअल है, और जो अभी मैं बताता हूँ वो आप लिख लो। देखो पूरी मैदान है, राजस्थान के पूरी मैदान का निर्माण अवसादों से जमा हुए, जो नदी के अवसाद है, नदियों यहाँ लिख देना, वो लिखा आगे, मैदान का निर्माण अवसादों से हुआ जो नदियों द्वारा जमा किए गए। मैंने डेफिनेशन बताई। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। इसकी विस्तार, ये क्षेत्रफल हमने शुरू जब चैप्टर किया तभी बता दिया था, 23%। और जो जनसंख्या कितनी है याद करी बताओ, और कमेंट में लिखो कितनी है जनसंख्या यहाँ पे घनत्व। फिर इसकी औसत ऊंचाई जो मरुस्थल की है वही इसकी औसत ऊंचाई है, दोनों सेम ही है। फिर आता है अध्ययन की दृष्टि से पूरी मैदान को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। माही बनास गंगा मैदान लिख देना यहाँ पे। मैदान ऐसे कैसे पार्ट में डिवाइड करके लिखना है आपको। फिर आता है माही मैदान, डेफिनेशन का, राजस्थान के दक्षिणी मैदान को माही वागड़ और भाटी मैदान कहा जाता है। भाटी मैदान इसलिए कि यहाँ से भाटियों का संबंध रहा है, इसलिए इसको भाटी मैदान भी कहा जाता है। फिर आता है विस्तार, एक्सटेंशन, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। फिर आता है 56 मैदान, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। फिर आता है मृदा कौन सी, रेड लोमी सॉइल है, मृदा पाई जाती है। और इसमें मक्का, चावल और गन्ना, चावल मुख्यतः है, मैंने वहाँ पे गेहूँ भी लिखा है, आप गेहूँ भी लिख सकते हो, गेहूँ भी होते हैं। और यहाँ आदिवासी इलाके है, उसके हिसाब से भी देख सकते हो। तो ये आप लिखोगे, वो मैंने समझाने के लिए कि कैसे समझना है। फिर आते बनास, मुख्यतः फसलें तो वही होती है। और फिर भी यहाँ पे देखो गन्ना क्यों सारूदी होता है, यहाँ पे 2 शुगर मिल भी बनी हुई है, नकदी फसलें में भी ये आती है गन्ना। और बनास बाणगंगा मैदान, बनास के मैदान को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है, मेवाड़ एंड मालपुरा करौली मैदान। क्या करौली मैदान, मालपुरा करौली मैदान में करौली आता है? नहीं आता है। फिर देखो मेवाड़ मैदान, बनास के दक्षिणी मैदान को, बनास के दक्षिणी है मैदान, उसको बोलते हैं
देखो आप ऐसे मैप बनाना, ये दक्षिणी मैदान, ये उत्तरी मैदान, ऐसे बना के याद करना टर्म्स के हिसाब से। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और आगे ट्रिक आरबीसी। और मालपुरा करौली मैदान, बनास नदी के उत्तरी मैदान को मालपुरा करौली मैदान कहा जाता है। विस्तार अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। बनास मैदान में भूरी मिट्टी पाई जाती है, ब ब्राउन सॉइल, ऐसे करके याद कर सकते हो। फिर आते बाण गंगा मैदान, बाण गंगा मैदान जयपुर, दौसा, भरतपुर, इसे रोई मैदान भी कहा जाता है। जो अपने यमुना नदी वाला बीच वाला क्षेत्र और अपने जयपुर जो है बाण गंगा मैदान, पूरा क्षेत्र रोई मैदान कहा जाता है। इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। सार्वजनिक जनसंख्या घनत्व इसी मैदान में है। फिर चंबल पढ़ेंगे हम कल, मिलते हैं कल। और अच्छे से याद करना, अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे डिजाइन बना के, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद।